मैंने पहले भी ऑफर दिया और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। यूँ तो आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े क्लाइमेक्सेस आते हैं, उनसे मज़ा भी लेते हैं। एक मज़ा हम और आप और लेने लगे हैं, वो ये लेने लगे हैं कि किसी देश की, किसी प्रदेश की सरकारें जब गिरती हैं, बनती हैं, उसमें नेता जो हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो किस तरह से अपनी नैतिकता दिखाते हैं, उसको हम एज ए फिल्म लेते हैं, एज ए क्लाइमेक्स वाले सीन लेते हैं। अरे साहब, इतने विधायक इसमें कम हो गए तो इतने चढ़ जाएंगे। रामपुर में सभा हो रही थी, सीएम अखिलेश पहले भी कह चुके हैं, केशव मौर्य साहब जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ऑफर दिया कि 100 विधायक लाइए, हम आपकी सरकार बनवा देंगे। मुझे कहा तो यही गया है, या मैंने खबर जो देखी बताई तो यही है कि हमें इस तरह से ये एंगल लेकर के खबर बनानी है कि अखिलेश यादव ने ऑफ़र दी है भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को कि 100 विधायक ले आइए, बाकी उनके पास हैं, विधायक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इसके थोड़े पस मंज़र में आइए आप। 100-125 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और लगभग 200-250 के करीब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पिछली बार 2017 में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो दर्शकों केशव मौर्य का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल था, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और दूसरी बात, ओबीसी का बहुत बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को आया था, उनको पीछे किया गया। अब होता यूँ है कि भारतीय जनता पार्टी तो कई सारे प्रदेशों में, आप कर्नाटक ले लें, आप गोवा ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, कई जगह वो कहते हैं ना, कमल लोटस ऑपरेशन चल रहा है। होता यूँ है कि वो दूसरों के विधायकों को खरीद फरोख्त का आरोप लगता है। मैं इसके बारे में अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लोगों का आरोप है, लोग बताते हैं, मंत्री बन जाते हैं। महाराष्ट्र में देखो किस तरह से सरकार गिरा दी गई, बना दी गई। तो इसी तरह का उत्तर प्रदेश में भी खेलने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। थोड़ा वीडियो देखेंगे आप, उन्होंने साफ कहा कि 100 विधायक लेकर आ जाइए आप, हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। चूँकि कसक तो उनके मन में भी लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री बनते बनते पहले भी रह गए थे और इस बार भी रह गए। तो आप छोटा सा पहले ये अखिलेश जी का देख लीजिए कि किस तरह से बताया गया है। रामपुर में सभा हो रही थी। मैं आपको फिर चुनाव आयोग और रामपुर चुनाव और गुजरात चुनाव के बाद में इसी संबंध में करूंगा, थोड़ा ये देखें। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों शक्ल में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं। हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते और हम लोग भी बनना चाहते हैं। देख लिया आपने दर्शकों, 100 एमएलए लाइए, चीफ मिनिस्टर बन जाइए। एक अभी ओम प्रकाश राजभर थे, वो भी नेता थे, छोटे सुभाषपा एक पार्टी है, समाजवादी के साथ इलेक्शन लड़ा था, हट गए उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी में भी मिनिस्टर थे। उन्होंने एक नया शगुफा लाया उस ज़माने में। तो मुझे लगने यूँ लगा दर्शकों के उत्तर प्रदेश ना हुआ, कोई ऐसा हो गया कि एक बाउली हंडिया होती है गाँवों में, कई सारी सब्जियां डाल करके वो हंडिया बन जाती है, जो भी सब्ज़ी मिले वही डाल देते हैं, उसे बाउली हंडिया बोलते हैं। होता है गाँवों में, अगर गाँव से आप ताल्लुक़ रखते हैं आपको मालूम होगा। तो मुझे लगा कि ये हमारा प्रदेश भी शायद बाउली हंडिया जैसा ही काम था। जब ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं पाँच लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, पहले इस समाज का, पहले इस समाज का, फिर इस समाज का, फिर इस समाज का। आप ये बताइए, समाज का कोई मुख्यमंत्री अगर बन जाए तो क्या उसका उत्थान हो जाता है? या समाज का हो करे तब उत्थान होगा? ऐसा ये जो है ना उथल पुथल की जो राजनीति है, इसके अगर आप ये सोचते हैं कि ये ऑफर आई है, ये बुनियाद अपने आप आ गई, नहीं। दरअसल विधायक राजनीतिक पार्टियों का एक प्रचलन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। नैतिकता पहले हुआ करती थी, मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से थी, लेकिन होता यूँ था कि अगर कोई नेता
किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता था तो उसके अंदर एक शर्मिंदगी के भाव हुआ करते थे। वो सोचता ये था कि मुझे इसमें जाऊंगा तो मैं लोगों के सामने कैसे जो है फेस करूंगा। हार्दिक पटेल मेरठ आए थे उत्तर प्रदेश में, मैंने देखा उनको, तो उसमें क्या हुआ कि वो आदमी कांग्रेस और भाजपा पर जो है आरोप लगाता था। पाटीदार आंदोलन चलाया वहाँ पर पटेलों का, बहुत अच्छा नेता निकल कर आया था। अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल भाई के साथ एक बार इंटरव्यू कर रहा है वो नेता कि मैं डंके की चोट पे जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी पर। तो आप इतने बड़े बड़े आक्षेप कैसे लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर पहले? क्या वो पहले नहीं थे? अगर पहले थे तो आप गलत लगा रहे थे, या नहीं थे तो क्यों लगा रहे थे? और अब आकर के कांग्रेस चूंकि दिखाई देगा, बोले मेरी 26 साल की उम्र है, मुझे बहुत आगे जाना है। तो गुजरात के हैं, नफ़ा नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं शायद, और देखा कि गुजरात के हमारे अमित शाह भी कहाँ पर पहुँच गए और प्रधानमंत्री जी भी कहाँ पर पहुँच गए, तो हो सकता है मन में किसी इच्छा हो। लेकिन नेताओं को पहले शर्म आया करती थी दर्शकों ये बात कहते हुए कि फला पार्टी से निकल जाऊंगा तो दूसरी जगह कहाँ जाऊंगा। अब तो ठिठाई के साथ माधवराव सिंधिया का बेटा जो है मिनिस्टर बन जाता है। कांग्रेस आई के सोनिया परिवार से बेहतरीन ताल्लुकात होने के बावजूद, राजीव गांधी और राहुल गांधी के समकक्ष चलने के बावजूद तरह के ये सत्ता का प्रलोभन आ जाता है। खुद एक राजा महाराजा परिवार से हैं, लेकिन लोग भी क्या हो गया है, लोगों की नैतिकता कहाँ चली गई है। ये नहीं सोचते कि ये नेता पहले प्रधानमंत्री जी को गालियाँ बक रहा था, आज उस नेता आज प्रधानमंत्री जी के पक्ष में बात कर रहा है, या आज पक्ष में बात कर रहा, कल को फिर गाली बकने लगेगा। तो आपका मेरा आम वोटर्स का, दर्शक का क्या दायित्व नहीं बनता है ऐसे दल बदलू लोगों को सबक सिखाया जाए? मैं बहरहाल बड़ी खबर यही बताना आया था आपको दर्शकों कि अखिलेश यादव ने खुले मंच से रामपुर में ये कहा मौर्य जी को, चूंकि वो भी जातिवादी एक राजनीति है, ओबीसी से आते हैं, बांध दिया है हमने, भारतीय जनता पार्टी पहले बनियों की पार्टी मानी जाती थी, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसके अंदर दलित भी जुड़े हैं, ओबीसी भी जुड़े हैं, मुस्लिम भी जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है। उनको प्रधान चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, तो जिसको काम कराना है वो तो काम करा लेगा। लेकिन अब अखिलेश यादव जी की तरफ से आई, अब देखते हैं कि इनके अंदर उथल पुथल मचती है या नहीं। पहले तो जवाब दे चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य कि ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है दिमाग में बात आ जाए फिर प्रलोभन हो। अब मैं बात आपसे थोड़ा सा दर्शकों ये कर लेता हूँ चुनाव की। रामपुर में ये बेसिकली अखिलेश यादव अपना बयान दे रहे थे, जिसके बारे में मैंने इतनी लंबी आपसे बात की। चुनाव आयोग नाम की भी आप एक चीज़ सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी ज़माने में भी थोड़े दिनों पहले ये हुआ कि चुनाव रैलियों के अंदर कोई भी धर्म, मंदिर, मस्जिद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो चुनाव आयोग देखेगा उसको। गुजरात के अंदर आप देख चुके हैं दर्शकों कि क्या क्या हुआ। सोमनाथ मंदिर का जिक्र भी आ गया, 2000 दंगों का जिक्र भी आ गया, सबक सिखाने का भी जिक्र आ गया, तमाम जिक्र आ चुके हैं। रावण के सिर में कांग्रेस की तरफ से भी आया है, उसको विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी की गई है, लेकिन वहाँ से चुनाव आयोग बिल्कुल विमुख नज़र आकर के रामपुर में दिख रहा है। रामपुर में एक छोटी छोटी सी चीज़ों पर इतनी बारीक नज़र रखी जा रही, लग ये रहा है कि रामपुर की सीट को शायद अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाक का प्रश्न बना लिया है। एक छोटी सी विधायकी है, कुछ टाइम बचा उसके अंदर भी, उसमें क्या मसला है? लेकिन प्रशासनिक स्तर पे वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये वाले अधिकारी ठीक नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि ये वाले अधिकारी ठीक नहीं है। पिछली बार जो चुनाव हुआ है आपने देखा वहाँ क्या हल हुआ है, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वहाँ आजम खान का दावा है कि हमारे पास वीडियोज़ हैं कि लाठी पटकारते हुए लोगों को वोटिंग स्थल पर नहीं आने दिया है। जब इस तरह से लोकतंत्र कब्जे में आ जाएगा, चुनाव आयोग उस पर कोई काम नहीं करेगा, तो सवाल तो बनता है। फिर ये वाली बातें भी निकल के आएंगी कि 100 विधायक हम ले आइए, हम जो है जोड़ तोड़ का कर। अंधे से इन द सेंस राज्यपाल का भी गरीब वो होता है कि एक दायित्व होता है कि उसको जो है किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कौन सा विधायक किसकी शपथ लेके कब आ रहा है, क्या आ रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देश में हमने देखा कई जगह राज्यपाल कभी पक्ष में बात करते हुए नजर आते हैं, कभी विपक्ष में बात करते हुए नजर आते हैं। तो दर्शकों ये वाली बात जो है ना, ये 100 सीटें निकली तो अखिलेश यादव के मुंह से है, लेकिन ये वाकई कलई भी खोलता है राजनीतिक पार्टियों की भी और उन नेताओं की भी जो लालच के तहत दल बदल भी करते हैं। बड़ी खबर कि अखिलेश यादव ने कहा कि आप 100 विधायक लेकर आइए, क्या योगी जी की सरकार जाएगी? सवाल है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम की खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर